सदियों का भेदभाव, अंधविश्वास और अन्याय, यही वो संघर्ष है जिसे अंबेडकरवाद ने हमेशा चुनौती दी। जहां हक और समानता के लिए लोग अनसुने रहे, वहीं कुछ ने अपनी आवाज बुलंद की। आज 2025 में भी वही जंग जारी है। यह कहानी है शेखार की, जिसने अंबेडकरवादी संघर्ष की मशाल अपने हौसले, धैर्य और प्यार से आगे बढ़ाई। बच्चों की मुस्कान, महिलाओं का साहस और बुजुर्गों की सोच बदलने की कहानी। चलो स्टार्ट करें आज का वीडियो। सन 2025 का भारत तेजी से बदल रहा था। शहरों में ऊंची इमारतें, डिजिटल बिलबोर्ड चमकते संदेश दिखा रहे थे। हर तरफ स्मार्टफोन और इंटरनेट की बाढ़ थी। लेकिन समाज के गहरे कोने में पुराने घाव अभी भी दिखाई दे रहे थे। जातिवाद, भेदभाव और असमानता। असमानता इतनी गहरी थी कि बड़े शहरों में भी लोग अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे थे। दिल्ली के छोटे अपार्टमेंट में रहने वाला शेखार, 24 साल का युवक, हर सुबह अपने कमरे की दीवारों पर लगी डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर और गौतम बुद्ध की तस्वीरों के सामने खड़ा होता। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या मैं सच में अंबेडकरवादी हूँ? क्या मेरे छोटे छोटे प्रयास समाज बदल सकते हैं? शेखर के माता पिता मध्यम वर्ग से थे। पिता सरकारी कर्मचारी और मां स्कूल में अध्यापिका थीं। उन्होंने शेखर को हमेशा ज्ञान और नैतिकता का महत्व सिखाया था। लेकिन शेखर को महसूस हुआ कि केवल शिक्षा ही काफी नहीं है। समाज में बदलाव के लिए सक्रिय संघर्ष और कर्म भी जरूरी है। शेखर ने सोशल मीडिया पर आंदोलन देखा, लोगों को जागरूक होते देखा, पर उसे लगता था कि जागरण केवल देखने और दिखाने से नहीं आता। वह चाहता था कि बदलाव वास्तव में महसूस किया जाए, गांवों में, स्कूलों में, हर इंसान के जीवन में। दोस्तों के साथ निर्णय। एक शाम शेखर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। नीना ने फोन किया। शेखर, क्या तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो या बस बातों में रह जाओगे? शेखर ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं बस देखना नहीं चाहता नीना, मैं चाहता हूं कि हमारे छोटे छोटे कदम समाज में बदलाव लाए। हमारे गांव, शहर, देश में हर इंसान को समान अधिकार महसूस हो। अगले दिन शेखर ने अपने दोस्तों नीना, राघव और सुमित को बुलाया। वह बोला, हमें केवल विरोध करने या भाषण देने से काम नहीं चलेगा, हमें बदलाव दिखाना होगा। छोटे छोटे कदम सही दिशा में। राघव ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। लोग हमें समझेंगे या विरोध करेंगे। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, समाज बदलाव से डरता है, लेकिन हमें डर नहीं ना है। हमें अपने कर्मों से दिखाना है कि समानता और न्याय संभव है। सत्यनगर का पहला अनुभव। पहला गांव था सत्यनगर, एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश में। गांव की गलियां धूल भरी और संकरी थीं। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं घर के काम में व्यस्त थीं। शेखर और टीम पंचायत भवन में सभा आयोजित करने पहुंचे। शेखर ने जोर से बोला, हमारा उद्देश्य केवल लड़ाई नहीं, निर्माण करना है। हर इंसान को उसके हक का ज्ञान होना चाहिए। हम अंबेडकरवाद को केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर दिल और हर घर में उतारना चाहते हैं। गांव के बुजुर्ग पहले संकोच में थे, उनकी आंखों में संशय और डर था। कुछ लोग बगल में खड़े होकर आपस में फुसफुसा रहे थे, ये युवा क्या करने आए हैं? हमारे रीति रिवाजों को बदलना चाहते हैं। लेकिन शेखर की आंखों में दृढ़ता थी, हम सिर्फ ज्ञान और समझ लाने आए हैं, किसी के अधिकारों को छीना नहीं। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागरूक करना है। बच्चे पहली बार किसी युवा नेता की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनमें उत्सुकता थी, डर नहीं। शेखर ने महसूस किया कि यदि बच्चों को सही दिशा दिखा दी जाए तो बदलाव की नींव मजबूत हो सकती है। पहली चुनौती और संकोच। कुछ बुजुर्ग सीधे शेखर से बोले, तुम्हारे अंबेडकरवाद से हमारा समाज क्यों बदलेगा? हमने सदियों से यही तरीके अपनाए हैं, हमारी परंपरा और रीति रिवाज बनाए रखना चाहिए। शेखर ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अंबेडकरवाद परंपरा का विरोध नहीं करता, बल्कि इंसानियत और समानता की नींव मजबूत करता है। हमारा उद्देश्य केवल संघर्ष नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा।
शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हर व्यक्ति का जागरूक होना ही सबसे बड़ा बदलाव है। शिक्षा और जागरूकता का पहला कदम। शेखर और टीम ने गांव में शिक्षा केंद्र बनाया। बच्चों को केवल किताबें पढ़ाई नहीं जाती थीं, बल्कि उन्हें जाति भेदभाव, समानता और अधिकारों के बारे में बताया जाता था। शेखर ने बच्चों के लिए खेल और कहानी आधारित शिक्षण शुरू किया। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, अगर कोई कहे कि तुम किसी जाति के हो और कमतर हो तो तुम क्या करोगे? एक बच्चा हिम्मत करके बोला, मैं कहूंगा कि हम सब बराबर हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। यही वह पल था जब उसने महसूस किया कि अम्बेडकरवाद केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में उतर चुका है। भावनात्मक जुड़ाव। शेखर ने महसूस किया कि बदलाव केवल संगठन या नेता के कारण नहीं होता, यह मन और सोच में जागृति लाने से आता है। हर बच्चा, हर महिला, हर व्यक्ति जिसने अपने भीतर भेदभाव को कम करना शुरू किया, वह बदलाव का हिस्सा बनता है। गांव में अब धीरे धीरे बदलाव की हल्की हल्की लहर चलने लगी। महिलाएं अब पंचायत में अपने विचार रखती थीं। बच्चे स्कूल में और खेल में समानता महसूस करते थे। शेखर ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, बदलाव आसान नहीं लेकिन संभव है। हर छोटा कदम बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सत्यनगर में शेखर और उसकी टीम का काम धीरे धीरे लोगों के बीच असर दिखाने लगा था। बच्चे अब स्कूल में जाति भेदभाव के बिना पढ़ रहे थे। महिलाएं शिक्षा और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक हो रही थीं। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। कि पहली चुनौतियां, कुछ ग्रामीण विरोध करने लगे। वे कहते थे, ये युवा हमारी परंपरा और रीति रिवाजों के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने सदियों से यही तरीका अपनाया है। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग सीधे शेखर के पास आए। एक बुजुर्ग बोले, तुम्हारे अम्बेडकरवाद से हमारा समाज क्यों बदलेगा? हमारे तरीके और रीति रिवाज ही हमारी पहचान है। शेखर ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अम्बेडकरवाद परंपरा का विरोध नहीं करता, यह इंसानियत और समानता की नींव मजबूत करता है। हमारा उद्देश्य केवल संघर्ष नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। शेखर के शब्दों ने कुछ बुजुर्गों के दिलों में हल्की झलक छोड़ी, लेकिन विरोध अब भी मौजूद था। शेखर ने अपने दोस्तों से कहा, परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं। हमें दिखाना होगा कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। शिक्षा केंद्र और बच्चों का परिवर्तन। शेखर और टीम ने गांव में शिक्षा केंद्र बनाया। यह केवल किताबें पढ़ाने का स्थान नहीं था। यहाँ बच्चों को जाति भेदभाव, समानता, अधिकार और संविधान के बारे में सिखाया जाता था। शेखर ने बच्चों के लिए खेल और कहानी आधारित शिक्षण शुरू किया। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, अगर कोई कहे कि तुम किसी जाति के हो और कमतर हो तो तुम क्या करोगे? एक बच्चा हिम्मत करके बोला, मैं कहूंगा कि हम सब बराबर हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। यही वह पल था जब उसने महसूस किया कि अम्बेडकरवाद केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में उतर चुका है। बच्चों की यह प्रतिक्रिया न केवल शेखर के लिए, बल्कि टीम के सभी सदस्यों के लिए प्रेरक थी। हर छोटे छोटे बदलाव ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण। शेखर और टीम ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए। महिलाएं अब छोटे व्यापार शुरू कर रही थीं, बच्चों को पढ़ा रही थीं और पंचायत में अपनी राय रखने लगी थीं। कुछ महिलाएं पहले अपने घर की जिम्मेदारी तक ही सीमित थीं, लेकिन अब वे समाज में सक्रिय योगदान देने लगी थीं। एक दिन एक महिला ने शेखर से कहा, पहले हम सोचते थे कि हमें अपने हक की कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हम समझते हैं कि समानता और अधिकार हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आपकी टीम ने हमें विश्वास और साहस दिया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, सशक्त होना केवल अधिकार जानने से नहीं आता, बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़े होने की हिम्मत से आता है। डिजिटल अभियान और व्यापक प्रभाव। शेखर ने महसूस किया कि केवल गांव तक संदेश सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो, ब्लॉग और ऑनलाइन सेमिनार शुरू किए। अंबेडकर थॉट फोरम नामक एक मंच बनाया गया, जहां युवा अपने अनुभव साझा करते,
गांवों में हो रहे बदलाव को दिखाते और नए समाधान सुझाते। लोग जुड़ने लगे। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग इस अभियान को साझा करने लगे। शेखर ने महसूस किया कि डिजिटल माध्यम से जागरूकता का दायरा कई गुना बढ़ जाता है। छोटे छोटे बदलाव के संकेत। एक दिन शेखर ने देखा कि गांव के बच्चे खेलते समय कहते हैं, हम सब बराबर हैं, लड़का या लड़की होना कोई बड़ा सवाल नहीं। महिलाएं अब पंचायत में अपने विचार रखती थीं। पुराने बुजुर्ग भी धीरे धीरे यह मानने लगे कि समानता और न्याय समाज की मजबूती के लिए जरूरी है। शेखर और टीम ने सामूहिक उत्सव आयोजित किया, जहां गांव के लोग, बच्चे और महिलाएं एक साथ दीपक जलाकर समानता और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। यह दृश्य शेखर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था, क्योंकि अब अम्बेडकरवाद केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवित और महसूस किए जाने वाले कर्मों में उतर चुका था। भावनात्मक जुड़ाव और टीम की प्रेरणा। शेखर ने महसूस किया कि बदलाव केवल संगठन या नेता के कारण नहीं होता, यह मन और सोच में जागृति लाने से आता है। हर बच्चा, हर महिला, हर व्यक्ति जिसने अपने भीतर भेदभाव को कम करना शुरू किया, वह बदलाव का हिस्सा बनता है। शेखर ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, बदलाव आसान नहीं लेकिन संभव है। हर छोटा कदम बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर इंसान का जागरूक होना ही सबसे बड़ी जीत है। टीम के सदस्य भी अब पूरी तरह से जुट चुके थे। नीना ने कहा, हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि छोटे कदमों से इतनी बड़ी उम्मीद जग सकती है। बड़े बदलाव और डिजिटल क्रांति। सत्यनगर और आसपास के गांवों में शेखर और उसकी टीम का काम धीरे धीरे असर दिखाने लगा। बच्चों में समानता की भावना जगी, महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी होने लगीं और बुजुर्गों ने भी बदलाव को स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन शेखर जानता था कि छोटे गांव में बदलाव से पूरे समाज में परिवर्तन नहीं आता। इसलिए उसने आगे बढ़ने और डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। ऑनलाइन मंच का निर्माण। शेखर ने टीम के साथ मिलकर अंबेडकर थॉट फोरम नामक एक डिजिटल मंच बनाया। इस मंच का उद्देश्य था गांवों में हो रहे बदलाव को साझा करना, युवाओं को प्रेरित करना, अंबेडकरवाद के सिद्धांतों को जीवन में उतारना। शेखर ने पहली बार लाइव सेमिनार आयोजित किया। उसने कहा, अंबेडकरवाद केवल किताबों और भाषणों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, सोच और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी में है। हम हर गांव, हर स्कूल, हर परिवार तक यह संदेश पहुंचाएंगे। लोगों ने इस मंच को उत्साह से अपनाया। छोटे छोटे गांवों से वीडियो और तस्वीरें आने लगीं। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, महिलाएं स्वरोजगार कर रही थीं और बुजुर्ग भी सामाजिक बैठकों में अपने विचार रख रहे थे। आंदोलन का फैलाव। शेखर ने महसूस किया कि डिजिटल माध्यम से संदेश का दायरा कई गुना बढ़ गया। विभिन्न शहरों और गांवों से लोग जुड़ने लगे। युवा अपने अनुभव साझा करने लगे। कुछ लोग शुरू में हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे हर कोई समझ गया कि समानता और न्याय केवल अधिकार जानने से नहीं, बल्कि कर्म करने से आते हैं। एक दिन शेखर को एक वीडियो मिला। एक गांव के बच्चों ने अपने शिक्षक और माता पिता के साथ मिलकर जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ नाटक तैयार किया था। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। यह उसे याद दिला रहा था कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है, लेकिन उसका असर बड़ा होता है। युवा सहभागिता। शेखर ने देखा कि युवा अब इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे थे। वे अपने गांवों में शिक्षा केंद्र खोल रहे थे, महिलाओं को सशक्त कर रहे थे और बच्चों को समानता का संदेश दे रहे थे। नीना ने कहा, शेखर, देखो कितनी ऊर्जा है इन युवाओं में। अगर हम केवल अपने गांव तक सीमित रहते तो यह सब संभव नहीं होता। शेखर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही है असली बदलाव। जब एक युवा जागता है तो उसके साथ हजारों और जाग जाते हैं, और यही अंबेडकरवाद का सार है, हर इंसान का जागरूक होना। छोटे छोटे बदलाव के संकेत। शेखर ने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलाव भी समाज में बड़ा प्रभाव डालते हैं। गांव के बच्चे खेल और स्कूल में समानता महसूस कर रहे थे। महिलाएं अब पंचायत और समाज में सक्रिय हो रही थीं। बुजुर्ग धीरे धीरे बदल रहे थे और युवा पीढ़ी को समर्थन दे रहे थे। एक बच्चा स्कूल से लौटते समय बोला, हम सब बराबर हैं,
कोई बड़ा या छोटा नहीं, हम सभी एक जैसे हैं। शेखर की आंखों में आंसू थे। यह वही पल था जब उसे महसूस हुआ कि संघर्ष और धैर्य का असर धीरे धीरे समाज में उतर रहा है। व्यक्तिगत और मानसिक परिवर्तन। शेखर के जीवन में भी बदलाव आया। पहले वह केवल सवाल करता था, अब वह सुनिश्चित रूप से समाज के लिए काम कर रहा था। राघव ने कहा, शेखर, हम पहले केवल सपना देखते थे, अब हम उसे सच में बदल रहे हैं। शेखर ने उत्तर दिया, संघर्ष केवल लड़ाई नहीं है, यह मन और समाज में जागृति लाने की प्रक्रिया है। हमें केवल प्रयास करना है, परिणाम धीरे धीरे आएंगे। नई पीढ़ी और प्रेरक भविष्य। साल 2025 में शेखर का आंदोलन अब केवल सत्यनगर तक सीमित नहीं रहा। आसपास के गांवों और शहरों में भी लोग समानता और न्याय की जागरूकता सीखने लगे थे। लेकिन शेखर जानता था कि बदलाव केवल परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन नई पीढ़ी में दिखाई दे रहा था। नई पीढ़ी का संदेश। शेखर ने देखा कि बच्चे अब अपने मन की आवाज को पहचान रहे थे। वे स्कूल और खेल में बराबरी का अधिकार समझ रहे थे। एक दिन बच्चों ने गांव में एक छोटी सभा आयोजित की। उन्होंने अपने माता पिता और बुजुर्गों से कहा, हम सभी बराबर हैं, हमें भेदभाव की परंपरा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने सपने पूरे कर सके। शेखर के दिल में गर्व की भावना उमड़ पड़ी। यही वह पल था जब उसे महसूस हुआ कि अम्बेडकरवाद का भविष्य सुरक्षित है। बच्चों की यह आवाज, उनका साहस समाज में बदलाव की सबसे बड़ी गारंटी थी। समाज में स्पष्ट परिवर्तन। सत्यनगर और आसपास के गांवों में बदलाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। महिलाएं पंचायत और सामाजिक बैठकों में नेतृत्व करने लगीं। बच्चे स्कूल में समानता का संदेश फैलाने लगे। बुजुर्ग अब युवाओं के साथ मिलकर नए नियम और सुधार अपनाने लगे। शेखर ने देखा कि गांव में पहले जो डर और संकोच था, अब वह समानता और भाईचारे में बदल गया। लोग अब सोचने लगे कि अम्बेडकरवाद केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि सभी के जीवन में न्याय और सम्मान लाने की क्रांति है। शेखर का व्यक्तिगत और मानसिक परिवर्तन। शेखर के जीवन में भी बदलाव आया। पहले वह केवल विचारक और सवाल करने वाला था, अब वह कर्मठ और प्रेरक नेता बन गया। राघव ने कहा, शेखर, तुम्हारे कारण ही लोग जागरूक हो रहे हैं। तुमने केवल दिखाया नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाया कि बदलाव संभव है। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल मेरा नहीं है, ये टीम और हर व्यक्ति का प्रयास है। परिवर्तन की नींव छोटे छोटे कदमों में है और हमने मिलकर उसे मजबूत किया है। हमारा प्रयास यह साबित करता है कि सपने केवल देखे नहीं जाते, उन्हें जीना पड़ता है। प्रेरक संदेश। 2025 में शेखर का आंदोलन केवल एक गांव या शहर तक सीमित नहीं था, ये सोच और जागरूकता की लहर बन गई थी। शेखर ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया, यदि आप अपने हक और अधिकार के लिए खड़े होंगे, यदि आप भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो समाज में वास्तविक बदलाव संभव है। अम्बेडकरवाद केवल अधिकारों और समानता का नाम नहीं है, यह जीवन में न्याय, कर्म और चेतना का नाम है। समाप्ति और भविष्य की आशा। शेखर ने गांव में अंतिम सभा आयोजित की। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी एक साथ खड़े थे। शेखर ने हाथ उठाकर कहा, हमने दिखा दिया कि परिवर्तन संभव है। हमारा समाज तब तक मजबूत है जब तक हम सभी जागरूक हैं। हमारा संदेश साफ है, समानता, न्याय और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव में हल्की हवा चली, दीपक जले और बच्चों की हंसी वातावरण में गूंज उठी। शेखर ने महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत है। भविष्य की पीढ़ियां अब समानता और न्याय की मशाल आगे बढ़ाएंगी। शेखर ने अपने दोस्तों से कहा, हमने केवल बीज बोए हैं, अब नई पीढ़ी इसे संजोकर समाज में असली बदलाव लाएगी। अम्बेडकरवाद का भविष्य उज्जवल है और यह हमारे कर्मों से जीवित है। दोस्तों, ये था आज का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और देशभक्ति से जुड़े वीडियो लाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच और नए संदेश के साथ। जय भारत, जय संविधान।